एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का व्यवहार ब्राह्मण के परिवार के अन्य सदस्यों से अच्छा नहीं था। इसी कारण परिवार में हमेशा कलह बना रहता था। प्रतिदिन के कलह से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने अपने माँ बाप भाई बहन का साथ छोड़कर पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसा कर रहने का निश्चय किया। लंबी यात्रा करने के बाद एक जंगल में पहुंचने पर ब्राह्मणी को बहुत प्यास लगी। ब्राह्मण पानी लेने गया। पानी काफी दूर था, इसलिए देर लग गई। ब्राह्मण पानी लेकर वापस आया तो ब्राह्मणी को मरा हुआ पाया। ब्राह्मण बहुत व्याकुल हुआ, फिर दुखी मन से भगवान से प्रार्थना करने लगा। इसी समय आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग इसे देना स्वीकार करे तो ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने यह स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणी फिर जीवित हो गई और फिर दोनों ने आगे की यात्रा शुरू कर दी। वहां से बहुत दूर एक नगर था। नगर में पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय नगर के पास के कुएं पर एक लंगड़ा सुंदर जवान रहट चला रहा था। ब्राह्मणी उससे हंस हंसकर बात करने लगी। फिर इसी तरह दोनों एक दूसरे के साथ हंसते हुए यूं ही बात करते करते दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और फिर दोनों ने जीवन भर एक साथ रहने का प्रण कर लिया। उधर ब्राह्मण जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो ब्राह्मणी ने कहा, यह लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से कुछ भोजन दे दो। जब वहां से आगे प्रस्थान करने लगे तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से अनुरोध किया कि इस लंगड़े व्यक्ति को भी साथ ले लो, रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, बात करने के लिए भी कोई नहीं होता, इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, हमें अपना भार उठाना ही कठिन हो रहा है, फिर इस लंगड़े का भार कैसे उठाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे सहारा देकर चलेंगे। फिर ब्राह्मण को पत्नी की बात माननी पड़ी। कुछ दूर जाकर ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलकर ब्राह्मण को धोखे से कुएं में धकेल दिया और फिर उसे मरा समझकर वे दोनों आगे बढ़े। तभी एक नगर की सीमा पर राज्य कर वसूल करने की चौकी थी। राजपुरुषों ने ब्राह्मणी और लंगड़े से भी कर वसूलने का प्रयास किया तो ब्राह्मणी ने कहा कि हम काफी दूर से आए हैं, यह मेरा पति है, लंगड़ा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब यह बात राज दरबार तक पहुंची। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरा पति है, अपने बंद बांधों से परेशान होकर हमने देश छोड़ दिया है। तब यह बात सुनकर राजा ने उसे अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। कुछ दिन बाद किसी साधु के हाथों कुएं से निकाले जाने के उपरांत ब्राह्मण भी उसी राज्य में पहुंच गया। ब्राह्मणी ने जब उसे वहां देखा तो राजा से कहा कि यह मेरे पति का पुराना बैरी है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या मरवा दिया जाए। राजा ने उसके वध की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण ने राजा की आज्ञा सुनकर कहा, राजन, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया हुआ है, वह मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने ब्राह्मणी को कहा, देवी, तुमने इसका जो कुछ भी लिया हुआ है इसे वापस दे दें। ब्राह्मणी बोली, महाराज, मैंने इससे कुछ भी नहीं लिया। तब ब्राह्मण ने याद दिलाया कि तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया हुआ है, सभी देवता इसके साक्षी हैं। और तब ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से वह भाग वापस करने का वचन दे दिया, किंतु तभी वचन देने के साथ ही वह मर गई। ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। फिर राजा ने अपना अंतिम फैसला देते हुए लंगड़े को मृत्युदंड और ब्राह्मण को अपने राज्य में रहने की आज्ञा दे दी। दोस्तों, कहते हैं कि एक पति और पत्नी का रिश्ता स्वर्ग में बैठे देवताओं द्वारा निश्चित कर लिया होता है। इसलिए कभी भी पति और पत्नी को एक दूसरे का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इसका अंत 7 जन्मों तक साथ रहने के वचनों की बजाय एक जन्म की अधूरे अंत की दर्दनाक कहानी में सिमट कर रह जाती है।
दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी हम आपके लिए इसी तरह की मनोरंजक एवं मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।